जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मगरकोट इलाके में पंठियाल टनल की खुदाई की जगह पर मिट्टी के भारी तोदे गिरने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुतासिर हुई। स्क्रीन पर तामराती काम के वक्त टनल निकलने के मकाम मिट्टी के तोदे गिरने की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसके बाद ट्रैफिक निजाम बुरी तरह से मुतासिर रहा और जम्मू, उधमपुर, काजीगुंड समेत कई मकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात दरपेश आई। वाजरे की तामराती कंपनी CPPL की कारकर्दगी पर काफी दिनों से बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, ताहम अभी तक लापरवाही समेत दरिया, नदी नालों को मलबे की ढेर में तब्दील करने और माहौलियात को जो नुकसान पहुंचाने के खिलाफ भी तामराती कंपनी पर जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकी है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की अगर बात करें तो जिला रामबन के मगरकोट इलाके में खुदाई की जगह पर जहां पर काफ़ी मलबा गिरा है और उस वजह से ट्रैफिक की जो हालत है वो काफ़ी मुतासिर हुई है। मुनाज़ा, देखिए, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़श्ता शाम के वक्त में ये है जो मिट्टी के भारी तोदे गिरने की वजह से ट्रैफिक निजाम है जो बुरी तरह से मुतासर है, जिसके बाद इस वक्त हजारों गाड़ियां जो है वो दरमांदा है, जिसमें मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां हैं। ये जब हादसा रोनमा हुआ उसके बाद इंतजामिया ने फौरन से रामबन, बानिहाल, काजीगुंड समेत उधमपुर और रामबन में ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोक दिया, जिसकी वजह से जिन लोगों का पाइपलाइन में सफर था वो सब का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो गया। और आम आवाम से जब हमने बात की तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि जो ये तामीराती कंपनी CPPL की जानिब से जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की रामबन बानिहाल वाला सेक्टर जो है जिस पर वो काम अभी कर रहे हैं 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो एक तो गफलतशारी से काम किया जा रहा, इंजीनियरिंग के जो पैरामीटर्स है उनको पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये जो हादसा पेश आया जो कल रात जो मिट्टी के तोदे भारी गिरे हैं, ये टनल का एग्जिट पॉइंट था पंठियाल से मगरकोट की तरफ जो निकलता था। तो इसमें न जाने किस तरीके से काम किया गया है जिसकी वजह से पूरा वो जो इलाका है पूरा खिसक आया और टनल के जो एग्जिट पॉइंट था उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। ये नहीं है कि खाली ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हुआ है, उसके अलावा जो काम किया जा रहा है उसको अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अच्छे तरीके से टेक ओवर किया जाए, करा जाए, तो इस तरह के हादसा पेश नहीं आएंगे। और उसकी वजह से तामीराती कंपनी को चलो वो तो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो इस प्रोजेक्ट की जो तखमीना लागत है उसको फिर एक्सटेंड करवाया जाता बार बार। जब इस तरह के नुकसान होते हैं, जब करोड़ों रुपए का नुकसान हो, मिट्टी के भारी तोदे के नीचे चीजें दब जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है। और उसके अलावा हमने बात और भी की कि तामीराती कंपनी की जानिब से जो ये मलबा वगैरह जो यहाँ से निकलता है, चाहे टनल से निकले और जगह पे, इसको सीधा दरिया और नदी नालों में डंप किया जाता है। हमारा दरिया जो इस टनल के साथ में दरिया बिस्लड़ी नाम से एक दरिया चलता है, तो जो पोगल नाले से आता है और एक बानिहाल से आता है। तो अगर आज हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे, इस टनल से और इस ब्रिज के बनाने से जितना भी बलमा निकला है वो सब का सब दरिया में डाला गया। और जो इदारे हैं, चाहे हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की करेंगे, अच्छा फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फ्लड एंड कंट्रोल की बात करेंगे, इवन की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी ने आज तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी कि माहौलियात को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। चलिए, कौमी शाहराह बंद होने की वजह से आम आवाम को तो मुश्किलात होती ही होती है, वो तो एक रूटीन बन चुका है, पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साइड बाय साइड जो है माहौलियात को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। इस पर आम आवाम भी तशवीश का इजहार करती है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज तक और इस वक्त तक कोई भी जिम्मेदारी इस पर आयद नहीं की गई है ताकि इस तरह के सिलसिले को रोका जा सके। फिलहाल क्यों ऐसा है कि जो इंतजामिया है वो इसका नोटिस नहीं लेती और जो जिम्मेदार है इस चीज के लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, ये एक सवाल लम्हा फिक्रिया का है कि क्यों इस बार हर बार मीडिया रिपोर्ट में हम न्यूज़ 18 उर्दू ने बहुत सारी खबरें नशर की है जिसमें तमाम तर पहलू को बताया गया है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया आज तक, आज से पहले भी जो चीज हुई तो आज हो भी रहा है प्रेजेंट में। और उसके अलावा जो कौमी शाहराह का बंद होना एक मामूल बना हुआ है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी वजूहात है जिस पर इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। जितने भी इदारे हैं जिनको ये काम जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इन तमाम पैरामीटर्स को, इन तमाम चीजों पर नजर रखनी है, अगर कोई वायलेशन करता है जिसे माहौल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बाकी चीजें, लेकिन वो खामोश तमाशाई जिला रामबन में साबित होते हैं। खाली ये नेशनल हाईवे की बात नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट रामबन में इस वक्त एग्जीक्यूटेड है, चाहे वो रेलवेज के हो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हो, तो उन सब में अगर हम मिला जुला के देखेंगे तो जितने भी इदारे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फ्लड कंट्रोल,
और इरिगेशन, उसके अलावा फिशरीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत पुलिस इदारे भी सब पर सवालिया निशान होते हैं कि वो क्यों खामोश है। ये कहना मतलब सही नहीं होगा कि उन लोगों को मतलब अपना काम नहीं करने आ रहा है। तकरीबन जो चीजें दिखाई दे रही है, जो पिक्चर इस वक्त हमारे सामने है, बिलाल, लेकिन आज की बात नहीं है, बरसों से इसी तरह का हाल रहा है और सालों से ये ही मामला चलता आ रहा है। ऐसे में कभी नोटिस में नहीं लाया गया क्या लोगों का वहां पर क्या रवैया इस तरफ? लोग तो सख्त नाराजगी का इजहार करते हैं, वो हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरा में हमने चलाई भी है। लोग बहुत सख्त मतलब बरहमी का इजहार किया इन्होंने इस तरह की लापरवाहियों पे। तो एक ही इसमें है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इससे पहले जो हमारे एनजीटी ने 2-4 मरतबा किया है कि फाइन अलग अलग पैरामीटर्स पे, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़ का फाइन किया है। कुल मिला के 5 से 8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए तक का उन्होंने फाइन किया होगा। बट जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको पैसों से कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। इकदाम की जरूरत इस तरह की है कि इनको रोका जाए। चलो जितना नुकसान हो चुका है उसका फाइन हो गया, लेकिन इन फ्यूचर कोर्सेज में उसको रोका जाए, लेकिन रोकने में नाकाम है। सेम स्ट्रेटेजी है कि आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दो, बहुत सारा नुकसान पहुंचा दो, फिर एक कमेटी आएगी, वो विजिट करेगी, हाँ जी नुकसान बहुत हुआ, तो आप जी 1 करोड़ रुपया सरकार के खाते में एनजीटी के वहां पे जमा कर दीजिए। वो हल नहीं है। हल ये हमारे पास इस वक्त है कि हमें रिफॉरेस्टेशन करना है इस वक्त, क्योंकि जंगल बहुत कट चुका है, जिसकी वजह से ये मिट्टी के तोड़े गिरते हैं। क्योंकि जो ग्रिप होता है जमीन का वो पेड़ों से होता है। जब पेड़ ही हमने काट दिया है तो ऑटोमेटिकली उनको नीचे आना ही आना है। तो रिफॉरेस्टेशन की जरूरत है, दरिया नदी नालों को बचाने की जरूरत है, सख्त शुद्ध जरूरत है, ताकि हम मुस्तकबिल की जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए कुछ न कुछ हम बचाए। प्रोजेक्ट की तामीर तो हो जाएगी, 4 लेनिंग बन जाएगा, बिल्कुल, लेकिन जो माहौल को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा उसकी भरपाई हमारे पास, मुझे अभी तक नहीं लगता है कि हमारे कोई भी मतलब गवर्नमेंट इदारा हो या समाजी इदारे हो, किसी के पास ये मैकेनिज्म है कि वो कल इस माहौल के नुकसान को बचाने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म है ताकि आने वाले नस्लों पे हमें ट्रांसफर कर सके। बिल्कुल बिलाल, और इंतजामिया का ये रवैया कि जब ऐसा हादसा होता है उसके बाद ही नोटिस लेते, जबकि पहले ही इस तरह की नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका।